हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। उस बदसूरत हैंड डीमन के बारे में जानने के बाद कि वो कई फाइनल सिलेक्शन में आए लोगों को मार चुका है, इंक्लूडिंग उरोकोदाकी के पुराने स्टूडेंट्स, तांजीरो उस पर अटैक करता है ताकि वो और जाने ना ले सके। अपने फोरहेड का यूज करके तांजीरो डीमन की पकड़ से बचते हुए टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का यूज करके अपने आप को एम्पावर करता है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म जो वाटर सरफेस स्लैश है उसका यूज करके डीमन का मोटा सर काट देता है। सर कटने के बाद डीमन को पास की चीजें याद आती है जब उसे पकड़ा गया था और उसे उरोकोदाकी ने खुद पकड़ा था। इंसानी शक्ल में रह के और कई इनोसेंट लोगों को खाके वो डीमन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उरोकोदाकी के सामने टिक नहीं पाया। जब तांजीरो डीमन का सर काट रहा था तब डीमन को तांजीरो में साकोंजी की तस्वीर दिखाई देती है। अपने पुराने दुश्मन को फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर डीमन शॉक हो जाता है। उसका सर जमीन पर गिर जाता है और उसका बड़ा सा शरीर अब राख बनने लगता है। आफ्टर लाइफ में जाने के बाद डीमन को याद आता है कि उसने अपने भाई को खा लिया था जब वो डीमन बना था और उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। तांजीरो उसके मरते हुए शरीर के पास जाता है और उसका एक हाथ अपनी तरफ बढ़ा हुआ देखता है। तांजीरो को डीमन से दुख की खुशबू आती है और वो प्यार से उसका हाथ पकड़ता है जिससे वो डीमन रोने लगता है। डीमन की बुराइयों के बावजूद तांजीरो उसका हाथ पकड़ के प्रार्थना करता है कि अगले जन्म में वो फिर से डीमन ना बने। मरने के बाद घने कोहरे के बीच डीमन अपने पीछे रोशनी देखता है और उसकी तरफ भागने लगता है। उस रोशनी से गुजरकर अब वो एक लड़के के रूप में था जहां वो अपने भाई को देखता है और अपने भाई को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है। उसकी मौत के साथ साकोंजी के स्टूडेंट्स की आत्माओं को भी अंत में शांति मिलती है, इंक्लूडिंग साबितो और माकोमो। फाइनल सिलेक्शन में अगले कई दिनों तक तांजीरो माउंट फुजी कसाने पर डीमन से पूछने की कोशिश करता है कि किसी को फिर से इंसान बनाने का तरीका क्या है। इस बात का जवाब देने की जगह सारे डीमंस उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं जिससे तांजीरो को उन्हें मारना पड़ता है और तांजीरो को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। थका हुआ तांजीरो सांस लेने के लिए रुकता है और उसे वहां से विस्टेरिया के फूलों की खुशबू आती है और उसके बाद वो अपने आप को माउंटेन के एक मंदिर पर पाता है जहां बाकी फाइनल सिलेक्शन के सर्वाइवर्स भी थे। उसे ये देखकर शॉक होता है कि सिर्फ 4 लोग ही 7 दिन के बाद बचे हैं, जिनमें से एक लड़की भी है। तांजीरो उस लड़के को ना देखकर अफसोस करता है जिसे उसने उस हैंड डीमन से बचाया था। वो सोचता है कि जब वो बेहोश हुआ होगा तब उस लड़के को किसी डीमन ने मार दिया होगा। तांजीरो के पास खड़ा पीले बाल वाला लड़का फाइनल सिलेक्शन पास करने के बावजूद भी रो रहा था क्योंकि उसे डर था कि अब वो कभी भी मर सकता है। वो ट्विन लड़कियां जो उन्हें माउंटेन पर वेलकम करती हैं, वो फिर से वहां आती हैं और चारों सर्वाइवर्स को उनकी सफलता पर बधाई देती हैं। उनमें से एक लड़का बार बार अपनी तलवार की डिमांड कर रहा था। वो ट्विन समझाती हैं कि पहले उन्हें उनकी यूनिफॉर्म दी जाएगी और उनका रैंक मिजुनोतो असाइन किया जाएगा, जो डीमन स्लेयर में 10 रैंकों में सबसे लोवेस्ट रैंक है। उसके बाद वो अपनी तलवार के लिए ओर चुनेंगे और उन्हें उनकी तलवार 10 से 15 दिन के बाद मिल जाएगी। एक ट्विन के सिग्नल करने पर बर्ड्स नीचे आकर उनसे मिलते हैं। सर्वाइवर्स को एक एक कासुगाई क्रोज दिए जाते हैं जो उन्हें नए मिशंस असाइन करेंगे और उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। येलो बाल वाला लड़का देखता है कि उसे क्रो नहीं बल्कि एक छोटा सा स्पैरो मिला है। गुस्से में गिनिया नाम का लड़का ट्विन के बाल को पकड़ लेता है और बार बार अपनी निचुरिन स्वॉर्ड की डिमांड करता है। तांजीरो बीच में आकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अगर उसने ट्विन को नहीं छोड़ा तो वो उसका हाथ तोड़ देगा। जब वो उसे कोशिश करने को कहता है, तांजीरो अपनी पकड़ मजबूत करता है जिससे उस लड़के को दर्द होता है और वो अपना हाथ छोड़ देता है। उसके बाद चारों को बहुत सारे ओर्स दिखाई जाते हैं जिनमें से उन्हें एक चुनना था जिससे उनकी तलवार की ब्लेड्स बनेंगी। वो लोग इतने सारे ओर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ओर कैसे चुनने हैं, लेकिन तांजीरो पहले सूंघ के एक ओर चुन लेता है।
अगला सीन एक अननोन जगह का दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी को कसुगाई क्रो से पता चलता है कि 5 लोग फाइनल सिलेक्शन से बच गए हैं। उस आदमी को ये खबर सुनकर बहुत खुशी होती है और वो सोचता है कि ये 5 किस टाइप के डीमन स्लेयर्स बनेंगे। तांजीरो अपने बैटल से थका हुआ होता है और वापस उसे चलने में बहुत मुश्किल होती है। एक स्टिक का यूज करके वो अपने आप को सपोर्ट करते हुए साकोंजी के घर तक जाता है और उसे इस बात का अफसोस होता है जो सवाल उसने डीमन से किया था उसे उसका जवाब नहीं मिला, जिससे नेजुको को डीमन से वापस इंसान बनाना और मुश्किल हो गया है। रात होने पर तांजीरो फाइनली माउंट सागिरी पहुंच जाता है। अचानक दरवाजा तोड़कर नेजुको बाहर आती है, जिसे देखकर तांजीरो भागने की कोशिश करता है लेकिन थकान के मारे गिर जाता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तब नेजुको अपने भाई के पास भागकर आती है और उसे गले लगाती है। अपनी छोटी बहन को गले लगाते हुए तांजीरो रोता है और पूछता है कि वो इतने दिनों तक क्यों सोती रही। भाई बहन को देखते ही साकोंजी भी उन्हें गले लगाता है और खुश होता है कि तांजीरो वापस जिंदा आया। उन दोनों को गले लगाते हुए साकोंजी की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। घर के अंदर साकोंजी ये जानकर बहुत खुश होता है कि तांजीरो ने उस बड़े से हैंड डीमन को मार दिया। फिर वो तांजीरो को समझाता है कि कई प्रकार के डीमंस होते हैं। कई डीमंस के पास ब्लड डीमन आर्ट नाम की सुपरनैचुरल पावर भी होती है। फिर तांजीरो साकोंजी से पूछता है क्या नेजुको का ऐसे सोना भी डीमन आर्ट का पार्ट है, लेकिन साकोंजी कहता है कि नेजुको का लंबा सोना ह्यूमन फ्लैश को खाने का ऑल्टरनेटिव है। नेजुको इसलिए सोती है ताकि वो बिना इंसानों को खाए रिकवर कर पाए। कुछ दिन के बाद तलवार बनाने वाला साकोंजी के घर आता है। अपने आप को हगा नेजिका कहते हुए वो बताता है कि उसने तांजीरो कमादो के लिए तलवार बनाई है। जब तांजीरो उसे बताता है कि वो ही तांजीरो है तो वो तांजीरो को नजरअंदाज कर देता है और तलवार के बारे में बात करता रहता है। जब तांजीरो उसे घर के अंदर चलने को कहता है वो तब भी उसे इग्नोर करता है और निचिरन तलवार के बारे में बताता है जो स्कारलेट आयरन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन ओर से बनी थी। वो समझाता है कि ये मटेरियल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ऐसे पहाड़ों पर पाए जाते हैं जो पूरे दिन सूरज की रोशनी में रहते हैं। अपने घर के अंदर से साकोंजी इन दोनों की बातें सुनता है और इस बात से परेशान हो जाता है कि हगा नेजुका हमेशा दूसरों को इग्नोर करके अपनी तलवारों की बड़ाई करता रहता है। वो पलट के तांजीरो को देखता है और अपने मास्क से उसे सरप्राइज कर देता है। हगा नेजुका तांजीरो को ब्राइटनेस का बच्चा कहता है और ये सुनकर तांजीरो को समझ नहीं आता। तब वो तांजीरो को बताता है कि वो उसके आंखों और बालों का रंग देखकर बता सकता है कि उसका परिवार आग के साथ काम करता है और जब वो अपनी निचिरन तलवार उठाएगा तब वो लाल रंग में बदल जाएगी। घर के अंदर तांजीरो को उसकी निचिरन स्वॉर्ड दी जाती है। हगा नेजुका बताता है कि इन्हें कलर चेंजिंग स्वॉर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये यूजर के अनुसार रंग बदल लेती हैं। तलवार उठाते ही तांजीरो के तलवार का रंग काला हो जाता है। ये देखकर हगा नेजुका और साकोंजी दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड का रंग देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या ये कोई बुरा शगुन है। साकोंजी उसे शांत करते हुए कहता है कि ये कोई बुरा शगुन नहीं है। काली तलवारों का मिलना बहुत अनकॉमन है, इसलिए वो दोनों सरप्राइज्ड हैं। दूसरी तरफ हगा नेजुका गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसने एक चमकता लाल तलवार देखने की उम्मीद की थी। वो तांजीरो को टक्कर देकर अपने पाँव में बांध लेता है और तांजीरो उसके इन अजीब हरकतों से परेशान हो जाता है। अचानक ही वहाँ तांजीरो का कासुगाई क्रो आ जाता है और उसे उसकी मिशन की डिटेल्स देता है। क्रो उसे नॉर्थ वेस्ट के एक टाउन में जाने को बोलता है जहाँ से यंग लड़कियों के गायब होने की खबर आई है। टाउन में नया विक्टिम भी गायब हुआ है, एक लड़की जो रात के बीच में अपने फियांसे के साथ थी जो अचानक ही गायब हो गई। ये जानकारी मिलने पर तांजीरो अपने मिशन के लिए तैयार होता है जो कि उसका पहला मिशन था एज अ डीमन स्लेयर। और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड नंबर 5 एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए सबको सायोनारा एंड टेक केयर।